राज में आपकी इस पार्टी ने उठाया था, लेकिन आज आपकी सरकार है डबल इंजन की, और वहां पर आज पूरी धनाधन से चल रहा है काम। नहीं पुलिस उस टाइम तो एक्शन हुआ था, लेकिन आज वो ढील कैसे बनी? नहीं एक्शन हमारी कि चुनाव के टाइम पे योजना थी, उसके बाद मीडिया में बहस भी चली थी 400 रुपये का सिलेंडर, और आपके सरकार के जो बड़े बड़े पद पर लोग बैठे थे वो बोल रहे थे कि ये ऐसी कोई योजना थी नहीं 400 रुपये सिलेंडर का। घोटाले तो गोविंद राम जी के समय में कम हुए थे क्या, जिसकी जांच भी चल रही है। ज़मीनों के ज़मीन बड़ा एक पैकेज के रूप में गोविंद राम जी के समय में घोटाला हुआ था। नमस्कार, राम राम। मैं रामस्वरूप एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो साथ। इस वक्त मौजूद हूँ मैं बीकानेर की अगर मैं बात करूँ तो बीकानेर हूँ देहांतू जगह जिला अध्यक्ष है श्याम सिंह पंसारिया वे आपने साथ मौजूद है। मैं कई कोलायत का मुद्दा की बात करूँगा, लेकिन कोलायत का मुद्दा को बात करने को रीज़न ये है कि प्रॉपर है जगह कोलायत है, तो आगे सामने भी आवेगी समस्या की कोलायत के में यह समस्या है आगे नज़र में है कोई नहीं, भी करांगा और कुछ और मुद्दा है वहाँ पर भी बातचीत करांगा। राम राम जी। राम राम साहब, राम राम साहब। सब पहला तो आप लेर चलना कोलायत के मई एक थे प्रॉपर कोलायत हो, तो कोलायत के मैया अनेक कुछ समस्या पड़ी है अभी तक। अगर बात करा तो सब बड़ो पॉइंट है कि बिजली को, अभी बात करा तो बिजली सरकार पानी बंद कर दियो तो किसान का जगह ट्यूबवेल लाभा पर सरकार निर्भर आ, लेकिन बा बिजली मिली को नहीं तो फसल ही जगह पूरी की पूरी चौपट होगी। अरे बात करा मुआवजे की तो मुआवजे के नाम तो कुछ मिले ही को नहीं किसान। बिजली पर बहुत बड़ा राजस्थान सरकार का फोकस है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री अभी राइजिंग राजस्थान में लगभग 35 लाख करोड़ रुपए के MOU हुए हैं, और उसकी जानकारी आप सब मीडिया बंधुओं को है। और आने वाले समय में ये पूरी सरकार की प्रतिबद्धता है कि आने वाले समय में बिजली की कोई ऐसी समस्या नहीं रहेगी, चाहे वो शहर हो, चाहे गांव हो, चाहे ढाणी हो, चाहे खेत हो, चाहे खलिहान हो। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि ये समस्या बहुत जल्द निकट समय में सुलझने वाली है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि आज से पहले कांग्रेस की सरकार में बिजली की जो समस्याएं थी, आपको भी पता है, हमें भी पता है, घरों में बिजली नहीं मिलती थी, खेत खलिहान में मिलने की कहाँ उम्मीद हम करते थे। नहीं, ये बात तो आपकी जायज़ हो गई कि कांग्रेस की तरफ में थी। अभी आपकी डबल इंजन की सरकार है। बिजली की अगर मैं बात करूं तो वोल्टेज रहता है 80, 75, 70, जहाँ घर की बल्ब बिल नहीं जलते। अगर आप मानकर चलना तो नॉर्मल है तो 100 वाट को बल्ब है, वो भी पूरा जले को नहीं ना, आप घर की भी कहीं उम्मीद कर सका बिजली की। और बिल की अगर बात करा तो टेमो टेम पर किसान के घर पहुँचे है, बिल भरे भी है किसान। देखो, नियमित प्रक्रियाएं वो तो चल ही रही है। और जहाँ तक आप ये वोल्टेज की बात करें तो कुछ जगह पे जो है वहाँ हमारे जो बिजली विभाग के जो कर्मचारी अधिकारी वर्ग हैं उनसे हमारी बातचीत होती है, वहाँ सब अपडेट हो रहा है, सिस्टम को पूरा अपडेट किया जा रहा है। आप देखो, वास्तव में मौके पे लाइनें भी बिछ रही है, ट्रांसफार्मर भी बदले जा रहे हैं, तो ऐसी समस्या है वो बहुत जल्द सुलझने वाली है, आप देखेंगे खुद। एक कोलायत अगर बात करें तो कोलायत खनन में भी आगे है, और उसके बाद बिजली उत्पादन में बात करें तो भी कोलायत में खूब सारी बिजली उत्पन्न हो रही, लेकिन फिर भी नहीं मिल रही है बिजली। तो ये पहले की जो कांग्रेस सरकार रही थी उसकी पॉलिसी में ही गड़बड़ थी। अब सरकार खुद अपने राजस्थान के लिए बिजली के लिए क्या है रिजर्व कर रही है, और उसके तहत क्या है कि बिजली की समस्या मैंने पहले भी रिपीट किया है कि आने वाले समय में बिजली संबंधी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने खुद ने बोला है कि आने वाले समय में किसानों के लिए या घरेलू कनेक्शनों में कहीं भी, और अभी आप देखिए बिजली कनेक्शनों की, चाहे कृषि कनेक्शन हो चाहे घरेलू कनेक्शन हो, उसमें बजट में भी प्रावधान किया है, सैंक्शंस दी है नंबर ऑफ काउंटिंग में, तो ऐसी कोई बात नहीं लगती। उसके बाद अपने चले कोलायत के बॉर्डर की तरफ, तो अवैध खनन अगर बात करें तो जिप्सम का खनन बॉर्डर तक खोद रहे हैं माफिया, और उसमें जो नेता है वो पूरी 7 कांट के बगैर तो कुछ होना नहीं है। कि अगर बात करूं मैं बॉर्डर के एकदम समीप इतने खोद, कल को अगर कुछ पाकिस्तान के साथ युद्ध का माहौल क्रिएट होता है तो वहाँ फौजियों की गाड़ियाँ नहीं पहुँच पाएगी। इस तरह का खनन कर दिया है, तो इस पर आपकी सरकार क्या करेगी? पूरा एक्शन ले रही है। ये मुद्दा हमने खुद ने उठाया था कांग्रेस के राज में। कांग्रेस के राज में आपकी इस पार्टी ने उठाया था, लेकिन आज आपकी सरकार है डबल इंजन की, और वहाँ पर आज पूरी धनाधन से चल रहा है काम। नहीं, पुलिस पूरा एक्शन ले रही है। आप देखिए, बॉर्डर पे जाके देखिए, पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, हमारा माइनिंग डिपार्टमेंट मुस्तैद है। इस चीज़ को तो हमने खुद ने उठाया है। अखबार में बड़ा एक विषय छपा था जब कांग्रेस का अंतिम समय था, उस वक्त हम कलेक्टर और संभागीय आयुक्त मिले थे, हम 3 लोग थे, वहाँ गया हमारा पूरा प्रतिनिधिमंडल कि बॉर्डर के साथ छेड़खानी हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी, और उस पर एक्शन हुआ। उस टाइम तो एक्शन हुआ था, लेकिन आज वो ढील कैसे बनी? नहीं, एक्शन हमारी सरकार आते ही, मैं बता रहा हूँ ना, अंतिम समय की बात बता रहा हूँ, और जैसे ही हमारी सरकार आई आते ही एक्शन हुआ है, और आगे भी एक्शन होगा। रत्ती भर भी हम खोद नहीं देंगे, रत्ती भर भी। बॉर्डर के साथ छेड़खानी बिल्कुल पसंद नहीं।
गाँव में जो सबसे ज़्यादा समस्या आ रही है, अगर बात करें तो स्कूलों की खूब सारी समस्या आ रही है अभी भी गाँव में। कई तो ऐसे स्कूलें हैं जो छप्परों में चल रही है, जो झोंपड़ियों में स्कूलें चल रही है, तो उस पर आपकी सरकार किस तरफ से ध्यान देगी? स्कूल शिक्षा के लिए एक तो हमारी अब आगे आने वाले समय में, और पहले भी हुए हैं, अभी भी हम भर्ती करेंगे। हमारी सरकार इसके लिए भी पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, और जहाँ स्ट्रक्चर की बात है वहाँ स्ट्रक्चर भी खड़े होंगे। इसमें भी किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं आएगी। एक आपकी सरकार की चुनाव के टाइम पे योजना थी, उसके बाद मीडिया में बहस भी चली थी 400 रुपये का सिलेंडर, और आपके सरकार के जो बड़े बड़े पद पर लोग बैठे थे वो बोल रहे थे कि ये ऐसी कोई योजना थी नहीं 400 रुपये सिलेंडर का, तो उस पर क्या विचार है? देखो, बीपीएल योजना के, बीपीएल जो परिवार थे उनके लिए योजना थी, और बीपीएल परिवारों को उसका लाभ मिल भी रहा है। और अब किसने क्या कहा ये तो खैर मेरे को मालूम नहीं है, आपकी कहीं बात होगी। बाकी बीपीएल परिवार के लिए, और बाकी हमारी जो सरकार है राजस्थान की और उधर ऊपर अपने मोदी जी की, तो ये दोनों जो सरकार हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो गरीब, किसान, दलित, वंचित, पिछड़ा, आर्थिक पिछड़ा और महिलाओं, इनके लिए समर्पित सरकार है, और उनके हितों के लिए काम कर रही है। अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति के लिए काम कर रही है कि उसका भला कैसे हो। इनके भले के लिए जो कदम उठा रहे हैं या जो कदम उठाने पड़ेंगे वो हमेशा चलता रहेगा, और इनको सुविधा देने के लिए हर संभव प्रयास करते रहेंगे। गोविंद राम जी ने बीजेपी के सरकार पर आरोप लगाया है कि अब की बार जो टेंडर प्रक्रिया हुई थी मूंगफली तुलाई की, वो बिना टेंडर प्रक्रिया के जो बीजेपी के लोग थे उनके द्वारा सारी मूंगफली तुलाई करी गई है, और उस बहुत बड़ा जो घोटाला है वो हुआ था। घोटाले तो गोविंद राम जी के समय में कम हुए थे क्या, जिसकी जांच भी चल रही है। ज़मीन बड़ा एक पैकेज के रूप में गोविंद राम जी के समय में घोटाला हुआ था, तो वो किस मुंह से बात करने। अब रही बात दूसरी कि बीजेपी का ऐसा कोई पदाधिकारी नहीं था जिसका ठेका हुआ है, ये मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। और अगर किसी ने कोई गड़बड़ भी करी है तो उसकी जांच भी होएगी। अगर ऐसी कहीं बात आती है और कहीं कोई कमी रही है या कहीं नहीं, किसी भी सूरत में, और हमने भी कह रखा है कि अगर ऐसी आवाज़ उठ रही है और कहीं लगता है तो उन जो दोषी अधिकारी हैं या जो दोषी ठेकेदार, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और होगी वो। अभी आगे पंचायती चुनाव भी आने हैं, तो उस पर आपकी किस प्रकार की निगरानी रखोगे आप? या बात करें तो जो पंचायती चुनाव अभी आने हैं, तो आप गांव में जाते हो, किस प्रकार का आपका वर्चस्व बनेगा? पंचायती राज चुनाव आने वाला या निकाय चुनाव हो, मेरे जिलाध्यक्ष के दायित्व के बाद मैंने विधानसभा में प्रवास शुरू कर दिया है। हर बूथ स्तर तक, हर गांव तक मैं जा रहा हूं, और लोगों का उत्साह और उमंग देख के मुझे ये महसूस होता है कि आने वाला जो समय है उस समय में हम हर हाल में, चाहे वो पंचायती राज के चुनाव हो चाहे निकाय चुनाव हो, उसमें भारतीय जनता पार्टी विजय श्री प्राप्त करेगी, ये तय है। और एक बात मैं आपको और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इस बार बीकानेर जिला में भारतीय जनता पार्टी का जिला प्रमुख होगा। बीकानेर की अगर अपने बात करें तो जो गलियां है उनकी नालियाँ दट्टी हुई पड़ी है, रोजाना सड़कों पर पानी बिखर रहा है। आपकी सरकार है तो इस पे ध्यान क्यों नहीं जाता है किसी का? सब जगह जा रहा है। बीकानेर जैसा स्वच्छ शहर आपको कहीं नहीं मिलेगा। और आप अपने गलियों में निकलेंगे, सुनो श्याम जी, अगर अपने गलियों में निकलेंगे कि ये ऐसी जगह है जहाँ पर कोई पहुँच ही नहीं पाता, और वहाँ पे घरों के आगे पानी रहता है, लोगों को निकलना कठिन हो रखा है। अब देखो, बीडीए का गठन हुआ है, और आप रोज़ अखबार में पढ़ते हैं, आपके मीडिया के बंधुओं से हमें प्राप्त जानकारी मिलती है कि बीडीए पूरी तरह से एक्शन में आ गया है, और शहर का जितना कोई बाकी रहा है, और या बीडीए के तहत अब जब महानगर का रूप लेगा तो उसका प्लान बनेगा। उस प्लान के तहत ऐसी कोई जगह ही नहीं रहेगी कि जहाँ किसी तरह की सुविधा की कोई कमी हो। और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, कोई एक आध कहीं अभी तक जो दूरस्थ कोई कॉलोनी है तो उसमें मान लो डेवलपमेंट कहीं नहीं पहुँचा है, तो वहाँ के भी प्रस्ताव बन करके और उनके टेंडर की प्रक्रियाएं जारी है। तो ये थे हमारे साथ श्याम सिंह जी पंसारिया, जो बीकानेर देहात से जिला अध्यक्ष है। आपकी क्या कुछ राय है इस वीडियो को लेकर, वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर। मिलते हैं एक ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।